फ्रेंड्स, अतुल्य भारत हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह है जयपुर प्रजा मंडल। तो अगर जयपुर प्रजा मंडल की बात की जाए तो जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा की गई। ठीक है, 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना करते हैं। लेकिन इसकी स्थापना से पूर्व भी जयपुर में कुछ राजनीतिक घटनाएं घटित हुई। एक बार पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम जयपुर प्रजा मंडल को शुरू करते हैं। तो इन घटनाओं की बात की जाए तो 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना। ठीक है, 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। और अर्जुन लाल सेठी पे हमने जो इससे पहले वीडियो बनाया था उस पर पहले ही बात कर ली है, तो इसको मैं विस्तार पूर्वक यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन। ठीक है, 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन। 1907 में देखिए हम जैन वर्धमान विद्यालय की बात करते हैं, 1922 में राजभाषा आंदोलन की बात करते हैं, और 1925-26 में अनाज निकासी आंदोलन। 1925-26 में अनाज निकासी आंदोलन जयपुर क्षेत्र में हुआ था। 1927 में चरखा संघ। ठीक है, ये जो घटनाएं हैं ये जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना से पूर्व की घटनाएं हैं। 1907 में चाहे जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की बात की जाए, 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन। ये हिंदी राजभाषा आंदोलन है, ये श्याम सुंदर वर्मा के नेतृत्व में हुआ था, श्याम सुंदर वर्मा के नेतृत्व में। और हिंदी राजभाषा आंदोलन का जो कारण था वह ये था कि जयपुर रियासत में जो सरकारी नौकरियां होती थी उनमें हिंदी के स्थान पर जो युवक फारसी में पढ़े लिखे थे उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी, जिसके चलते श्याम सुंदर वर्मा के नेतृत्व में 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन जयपुर रियासत में किया गया था। अनाज निकासी आंदोलन 1925-26 में हुआ। इसका कारण था इस समय जयपुर में अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? अकाल की स्थिति थी, और इस अकाल की स्थिति के बावजूद जयपुर रियासत के द्वारा अनाज का निर्यात किया जा रहा था, जिसके चलते यहाँ के आम जनता ने अनाज निकासी आंदोलन किया था। 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? खादी को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए की गई थी, ग्राम स्वराज की दृष्टि से की गई थी। ठीक है, तो इस चरखा संघ के बारे में और इन सभी घटनाओं के बारे में हमने पहले जब अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री पे जो वीडियो बनाए हैं उनमें पहले ही चर्चा कर ली है, इसलिए इन लोगों पे अब मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम अब आते हैं सीधे जयपुर प्रजा मंडल पर। तो जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की अगर बात की जाए तो उसकी स्थापना 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपने पढ़ा है, पहले भी हमने जयपुर प्रजा मंडल की जब बात की थी या प्रजा मंडल की जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जयपुर प्रजा मंडल 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा स्थापित तो कर लिया गया, लेकिन यह लगभग निष्क्रिय स्थिति में रहा। केवल और केवल इससे संबंधित कोई घटना थी तो वह थी 5 अप्रैल 1931 को, 5 अप्रैल 1931 को घटित मोतीलाल दिवस, मोतीलाल दिवस का आयोजन। ठीक है, अब ये मोतीलाल दिवस का आयोजन कब हुआ था? 5 अप्रैल 1931 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? जयपुर रियासत में जयपुर प्रजा मंडल के अधीन हुआ था। ठीक है, ये मोतीलाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की स्मृति में या उनके याद में नहीं बनाया गया। ठीक है, कि भाई मोतीलाल नेहरू के किसी वजह से बनाया गया। ये मोतीलाल दिवस मोतीलाल तेजावत, कौन? मोतीलाल तेजावत को लेकर बनाया गया था। ठीक है, मोतीलाल तेजावत कौन? मोतीलाल तेजावत जो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित थे, और मेवाड़ में इनके द्वारा
मेवाड़ में इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे भील आंदोलन या एकी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? मातृकुंडिया से आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? भीलों में एकता स्थापित करना। भील जाति में एकता स्थापित करने की दृष्टि से मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में एक ही आंदोलन या भील आंदोलन चलाया गया और इसके चलते इन्हें उदयपुर सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के विरुद्ध जयपुर रियासत में किस दिवस का आयोजन किया गया? मोतीलाल दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के विरुद्ध मोतीलाल दिवस का आयोजन किस प्रजामंडल के तहत या किस रियासत के अंतर्गत किया गया, तो उसका आंसर जयपुर रियासत होगा, ना कि मेवाड़ रियासत। हालांकि जिन बच्चों का यह पढ़ा हुआ नहीं है वो क्या करेंगे? इसे लेकर मेवाड़ प्रजामंडल या मेवाड़ रियासत आंसर कर देंगे, क्योंकि मोतीलाल तेजावत किस क्षेत्र के थे? मेवाड़ क्षेत्र के थे, तो उसको ध्यान में रखकर इसका आंसर गलत कर देंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि मोतीलाल दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 5 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल 1937 तक लगभग राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहा। ठीक है, राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहा, इसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं घटित हुई। 1937 में जमनालाल बजाज 1937 में जमनालाल बजाज के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? जमनालाल बजाज के द्वारा। 1937 में जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष के रूप में चिरंजी लाल अग्रवाल, जबकि इसके मंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री को चुनते हैं। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जयपुर जोबनेर में जन्मे थे। हीरालाल शास्त्री के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो हीरालाल शास्त्री के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल हीरालाल शास्त्री की बात कर रहा हूँ। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? चिरंजी लाल अग्रवाल, और मंत्री हीरालाल शास्त्री को। ठीक है, अब जयपुर प्रजामंडल राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगा। ठीक है, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जयपुर रियासत इसके प्रति चिंतित दिखाई देने लगी। 1938 में शेखावटी किसान सभा। ठीक है, शेखावटी किसान सभा भी जयपुर रियासत से संबंधित एक संगठन था, जयपुर रियासत में स्थापित किया गया था। और इस शेखावटी किसान सभा का विलय 1938 में किसमें कर दिया गया? जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। जयपुर प्रजामंडल में किसे मिला दिया गया? शेखावटी किसान सभा को। इस विलय के लिए जो शेखावटी किसान सभा के लोग थे उन्हें सहमत करने का कार्य किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने। तो हीरालाल शास्त्री की बदौलत शेखावटी किसान सभा थी, उसका विलय किसमें कर दिया गया? जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। इस घटना से हीरालाल शास्त्री का जयपुर प्रजामंडल में जो कद था वो बहुत बढ़ गया। ठीक है, इसी दौरान चिरंजी लाल अग्रवाल का कुछ बातों को लेकर हीरालाल शास्त्री से मतभेद हो जाता है। और ये चिरंजी लाल अग्रवाल हैं, ये एक नवीन संगठन की स्थापना करते हैं। कब? 1938 में, जिसका क्या नाम है? प्रजामंडल प्रगतिशील दल। ठीक है, प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना कौन करता है? चिरंजी लाल अग्रवाल। ठीक है, चिरंजी लाल अग्रवाल। ठीक है, हीरालाल शास्त्री से हुए मतभेदों के चलते चिरंजी लाल अग्रवाल जयपुर प्रजामंडल से पृथक होते हैं और एक नवीन दल जिसका नाम क्या है? प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? चिरंजी लाल अग्रवाल के द्वारा की गई। कब की गई? 1938 में की गई। प्रजामंडल प्रगतिशील दल का संबंध किस रियासत से है? तो किस रियासत से है? जयपुर रियासत से है। ठीक है, अब 1938 में ही
जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जमनालाल बजाज। ठीक है, और इसमें मंत्री कौन होते हैं? हीरालाल शास्त्री। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जमनालाल बजाज। जबकि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जब होता है तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? चिरंजीलाल अग्रवाल। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 1938 में जब जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है तो जमनालाल बजाज इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब जमनालाल बजाज लगातार राजनीतिक रूप से इसको सक्रिय करने का प्रयास कर रहे होते हैं, जिसके चलते जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, जयपुर प्रवेश पर क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर कौन प्रतिबंध लगा देता है? जयपुर रियासत। ठीक है, ये जमनालाल बजाज जी जो कहाँ के थे? सीकर के थे, और ये राजनीतिक रूप से जयपुर में सक्रिय थे, जिसके चलते इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है जयपुर रियासत के द्वारा। अब हम बात करते हैं इसके आगे के घटनाक्रम की। तो जैसे ही जमनालाल बजाज के जयपुर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो जयपुर प्रजामंडल के जो लोग हैं वो इस समय क्या करते हैं? जयपुर में सत्याग्रह का आयोजन करते हैं। ठीक है, 1939 में 1939 में जयपुर में सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। किसके विरुद्ध? जो जयपुर रियासत का निर्णय था ना, उसके विरुद्ध। ठीक है, जयपुर रियासत के निर्णय के विरुद्ध 1939 में और जयपुर प्रजामंडल के लोग सत्याग्रह का आयोजन करते हैं। कब करते हैं? 5 फरवरी 1939 को। ठीक है, 5 फरवरी 1939 को सत्याग्रह का आयोजन करते हैं। और इस सत्याग्रह में दुर्गावती शर्मा, कौन? दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्याओं में महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। जैसे अगर बात की जाए कौन कौन महिलाओं के नाम इसमें लिए जाते हैं, तो इसमें रमाबाई पंडित, ठीक है, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, रतन शास्त्री, सुशीला देवी और रतन शास्त्री। ये रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी हैं। ठीक है, तो जो सत्याग्रह में आयोजन हुआ था उसमें दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में और महिलाओं ने भाग लिया। जैसे रमाबाई पांडे, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, रतन शास्त्री आदि का नाम इसमें हमें मिलता है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1939 में जयपुर में जो सत्याग्रह का आयोजन हुआ था उसमें किसके नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया था? तो किसके नेतृत्व में? दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में इस आयोजन में भाग लिया था। ठीक है, अब 1939 में ही जयपुर प्रजामंडल के द्वारा कुछ और भी राजनीतिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें 1 मार्च 1939 को, ये सारी घटनाएं कब की? 1939 की। 1 मार्च 1939 को किसान दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, 1 मार्च 1939 को जयपुर में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद 12 मार्च 1939 को यहां पर जयपुर दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, और 19 जून 1939 को सीकर दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, ये सभी दिवस मूल रूप से जयपुर की आम जनता को जागरूक करने की दृष्टि से इनका आयोजन किया गया था। और इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान दिवस का आयोजन किस प्रजामंडल के द्वारा किस रियासत में किया गया? तो जयपुर प्रजामंडल के द्वारा जयपुर रियासत में किया गया। या जयपुर दिवस का आयोजन जयपुर में किस तारीख को किया गया? तो 12 मार्च को किया गया। जयपुर दिवस कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 12 मार्च 1939 को बनाया गया। सीकर दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? सीकर दिवस का आयोजन 19 जून 1939 में जयपुर रियासत में हुआ। ठीक है, ये जो मुख्य राजनीतिक रूप से जो घटनाएं इस दौरान घटित हुई उनकी बात हुई। 1940 में जयपुर प्रजामंडल को
जयपुर सरकार द्वारा पंजीकृत कर दिया गया। ठीक है, 1939 से पहले जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत नहीं किया गया था, लेकिन 1940 में जयपुर सरकार ने अपने पंजीकृत अधिनियम के तहत जयपुर प्रजामंडल को मान्यता दे दी, उसे वैधानिक रूप दे दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 1942 में जयपुर रियासत और जयपुर प्रजामंडल के बीच एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, क्या एग्रीमेंट होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, और किस किस के बीच होता है, जयपुर रियासत और जयपुर प्रजामंडल के। ठीक है, अब इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में जो जयपुर रियासत है उसकी तरफ से कौन भाग लेता है, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। ठीक है, जयपुर रियासत का नेतृत्व कौन कर रहा है, वहां के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। जबकि जयपुर प्रजामंडल जो प्रजामंडल है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, कौन कर रहा है, हीरालाल शास्त्री। तो आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से रहा, तो किस प्रजामंडल से रहा, जयपुर प्रजामंडल से रहा। या किस रियासत से रहा, तो जयपुर रियासत से रहा। ये किस किस के बीच हुआ था, तो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल तथा जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री के बीच यह हुआ। सीधे ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस महापुरुष से है, राजस्थान के किस महान व्यक्ति से है, तो किससे है, हीरालाल शास्त्री से है। अब इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में हुआ क्या था, जेंटलमैन एग्रीमेंट इसलिए किया गया था कि इस समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। रियासत जो जयपुर रियासत थी वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक घटनाक्रम या कोई चक्र जयपुर में ना चले। दूसरी तरफ जयपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग कर रहा था। जयपुर के द्वारा विश्व युद्ध में ब्रिटेन की किसी प्रकार की सहायता नहीं की जाए, ये मांग कर रहा था। इसके चलते यह जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अगर प्रावधानों की बात की जाए तो इसके तहत जयपुर रियासत ने जयपुर प्रजामंडल या हीरालाल शास्त्री को यह वचन दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में वह अंग्रेजों की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेंगे, साथ ही जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास करेंगी। दूसरी तरफ हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत को यह वचन देते हैं कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में किसी प्रकार की कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। यद्यपि अगर इस आंदोलन से संबंधित कोई नेता जयपुर में शरण लेता है तो वह उसे शरण देने के लिए मना नहीं करेंगे। ठीक है, ये जेंटलमैन एग्रीमेंट था। अब जेंटलमैन एग्रीमेंट जैसे ही हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लेने की जब सहमति प्रदान कर दी, तो कुछ लोग जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे उनके द्वारा एक नया संगठन आजाद मोर्चा स्थापित किया गया। संगठन का नाम क्या है, आजाद मोर्चा। क्यों स्थापित किया गया था कि जो लोग जयपुर प्रजामंडल के जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे उनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई। और ये कौन लोग थे जो इसमें भाग लेना चाह रहे थे ना, ये कौन कौन लोग थे, बाबा हरीश चंद्र, रामकरण जोशी और दौलत मल। ठीक है, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित लोग थे, लेकिन जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जब जयपुर प्रजामंडल ने कहा कि वह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, तो ये निराश लोग एक नया संगठन स्थापित करते हैं जिसका नाम क्या है, आजाद मोर्चा। कब स्थापित करते हैं, 1942 में। और आजाद मोर्चा ही वह संगठन है जो किसमें भाग लेता है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेता है। इस आजाद मोर्चा का जो मुख्यालय था वह था गुलाबचंद कासीवाल थे। उनका जो घर था वह आजाद मोर्चा का मुख्यालय बनाया गया था। किसका घर, गुलाबचंद कासीवाल का घर और आजाद मोर्चा का मुख्यालय बनाया गया था। 1945 में आजाद मोर्चा, कब,
1945 में नेहरू जी के समझाने पर आज़ाद मोर्चा अर्थात बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण दौलतमल आदि लोग पुनः किस में मिल गए? जयपुर प्रजामंडल में मिल गए। ठीक है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ जयपुर प्रजामंडल का भी विलय भारत सरकार में कर दिया गया। आने वाले समय में हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ये बात हुई जयपुर प्रजामंडल की, और अगली क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल में से किसी एक की। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।